जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रिपरेशन नहीं, कंफ्यूजन। जेकेएसएसबी 2026 में नंबर ऑफ एग्जाम्स नोटिफाई हुए हैं और नंबर ऑफ एग्जाम्स होने भी वाले हैं, लेकिन कौन से एग्जाम को टारगेट करें ये अब तक नहीं पता। कुछ है जो एएचटीओ के पीछे भाग रहे हैं, कुछ है जो जूनियर असिस्टेंट के पीछे भाग रहे हैं, कुछ है जो जनरल टीचर के पीछे भाग रहे हैं, कुछ है जो एफडब्ल्यूए के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन एंड में होता क्या है? इतने सारे एग्जाम्स के पीछे भागते भागते एंड में ना ही कोई एग्जाम क्वालिफाई होता है, एंड द एंड रिजल्ट इज दैट द एस्पिरेंट इज डायरेक्शनलेस एंड कंप्लीटली क्लूलेस। ना उनको अपनी गलती समझ आती है, ना ये समझ आता है कि किस तरीके से अब नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करें ताकि बेटर परफॉर्म कर पाए और कोई ना कोई सरकारी जॉब तो क्वालिफाई कर ही ले उसका एग्जाम। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप एक ही प्रिपरेशन के साथ मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। एंड व्हाई डू आई से सो? वो इसीलिए है क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी और याद रखनी है कि हर एक जेकेएसएसबी एग्जाम का 70 to 80% सिलेबस सेम है, चाहे वो जीके हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर्स हो, इकोनॉमी हो, जीएस हो, इन टोटलिटी मैथ्स हो, रीजनिंग हो। बस डिफिकल्टी लेवल बदलता रहता है और कुछ स्पेशलाइज्ड एग्जाम के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट है जो ऐड होता है। लेकिन अगर आप टोटलिटी में पिक्चर देखो तो जैसा मैंने बोला 70 to 80% सिलेबस सेम है। अगर हम टॉपर्स की बात करें तो टॉपर्स क्या करते हैं? वो एग्जाम चूज नहीं करते, वो सिर्फ सिस्टम को फॉलो करते हैं कि हर एग्जाम के लिए सिस्टम क्या है, जो बेसिक सिलेबस है हर एग्जाम का वो क्या है, वो उसको टारगेट करते हैं। और फिर जितने भी नंबर ऑफ एग्जाम्स आ रहे हैं उन सब एग्जाम्स के लिए वो तैयार रहते हैं। और इसी अप्रोच को फॉलो करने के लिए हमने मतलब विंग्स एक उड़ान ने भी एक सिस्टम को बनाया है, जिसमें एक सिस्टम को फॉलो करके, एक डायरेक्शन को फॉलो करके आप जितने भी एग्जाम्स हैं उनको टारगेट कर सकते हो। एक प्रिपरेशन से 3 से 4 एग्जाम्स को आप टारगेट कर सकते हो। ये जो हमारा एक सिस्टम है, ये जो हमने एक तरीके का रोड मैप बनाया है, वो कवर करेगा आने वाले एएचटीओ विच इज द असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर, पटवारी है, जूनियर असिस्टेंट है, जनरल टीचर है, सुपरवाइजर है, उन सब एग्जाम्स को टारगेट करेगा ऑल इन वन प्रिपरेशन। इसमें आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस क्लैरिटी मिलेगी, एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस को किस तरीके से टारगेट करना है आपको वो बताया जाएगा, पीवाईक्यूज को एनालाइज करवाया जाएगा, टेस्ट प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस शीट्स दी जाएंगी। और जब तक आप हमारे साथ हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो जेकेएसएसबी का एक बेसिक सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम भी 4 से 4.5 महीने चाहिए होते हैं। जो भी बच्चा हमारे पास होता है हम उनको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन देते हैं, तो 1 साल के लिए वो उनके पास सब्सक्रिप्शन रहता है। कोई क्लास मिस हुई तो एकदम सब्सक्रिप्शन पे गए अपने और जाके उसको देख लिया, राइट? और उस सब्सक्रिप्शन की हेल्प से क्लास से जाने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके पास उसका एक्सेस है, तो आप डिटेल में चीजों को पढ़ सकते हो, हॉलिस्टिकली चीजों को कवर कर सकते हो, एंड यू कैन लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अगर बात करूं इस स्ट्रक्चर्ड रोड मैप की या फिर इस सिस्टम की, तो ये शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को एट 9:30 AM एट आर गांधीनगर ब्रांच। दोस्तों हमारे नंबर्स पे कॉल करिए ताकि आपको इसके बारे में हम और डिटेल दे सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, आप उसको भरें ताकि हम आप तक पहुंचे या आप हम तक पहुंच पाए। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।